जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पौष मास के कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी व्रत पूर्ण हो चुकी है और अब पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है। पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। पुत्रदा एकादशी समस्त प्रकार के पापों को हरने वाली है। यह एकादशी मनुष्य को यशवान बनाती है, विद्यावान बनाती है और लक्ष्मीवान बनाती है। पुत्रदा एकादशी पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। जिन मनुष्यों को संतान नहीं है वो संतान प्राप्ति की मंगल कामना से पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं, और जिनको संतान है वो अपने संतानों के उज्जवल भविष्य के लिए, उनके संकट रहित जीवन के लिए पुत्रदा एकादशी का उपवास करते हैं और भगवान श्री हरिनारायण का पूजन अर्चन करते हैं। अगर आप सभी एकादशियों का व्रत नहीं करते हैं तो भी अगर आपको पुत्र प्राप्ति की कामना है तो पति और पत्नी दोनों को ही पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए और पूरी श्रद्धा भक्ति भाव के संग ये उपवास करना चाहिए और भगवान श्री हरिनारायण का पूजन अर्चन करना चाहिए। गोविंद बहुत ही कृपालु हैं। करुण भाव से उनकी प्रार्थना करने से, उनके सामने पुकार लगाने से वो खाली झोली अवश्य ही भरते हैं। इसलिए पुत्र प्राप्ति की कामना के हर व्यक्ति को पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। मनुष्य के द्वारा किए गए पूर्व जन्म के पाप कर्मों के कारण इस जन्म में उसके प्रारब्ध की वजह से वह मनुष्य पुत्र सुख से वंचित रह जाता है, या फिर इस जन्म में किए गए उसके पाप कर्मों के कारण उसे पुत्र प्राप्ति में बाधा आती है। कारण चाहे कुछ भी हो, अगर मनुष्य श्रद्धा भाव से, सच्चे भाव से, भक्ति भाव के संग पुत्रदा एकादशी का व्रत करता है तो निश्चित ही उसके समस्त प्रकार के पापों का नाश होता है और उसके वंश की वृद्धि होती है, क्योंकि पुत्रदा एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। पुत्रदा एकादशी व्रत करने से पुत्र की प्राप्ति तो होती ही है, साथ ही साथ हमारे संतानों पे आने वाले समस्त प्रकार के संकटों का नाश होता है। देखिए, पुत्रदा एकादशी हम व्रत करते हैं तो हमें पुत्र की प्राप्ति होती है, तो व्यक्ति का लक्ष्य केवल पुत्र प्राप्ति नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका पुत्र आपको प्राप्त होता है और वो दुराचारी होता है, आपके कुल का नाश करने वाला होता है, तो ऐसा पुत्र फिर किस काम का है। पुत्र प्राप्ति मतलब होता है कि वो जो पुत्र है वो चिरंजीवी हो, आपके कुल का नाम रोशन करने वाला हो, धर्मपरायण व्यक्ति हो, तो ऐसे पुत्र की कामना करनी चाहिए। तो पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से ऐसे ही पुत्र की प्राप्ति होती है। चिरंजीवी रहता है वो, आपके कुल का जो नाम रोशन करता है, वो धर्मपरायण रहता है, अपने माता पिता का जो सर है वो गर्व से ऊंचा करता है। तो पुत्रदा एकादशी इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि यह सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति कराता है। आइए जानते हैं कि पुत्रदा एकादशी कब मनाई जाएगी। एकादशी तिथि का जो प्रारंभ है वह 9 जनवरी दिन गुरुवार की दोपहर में 12:22 से एकादशी तिथि यहाँ से प्रारंभ हो रही है, और यह एकादशी तिथि अगले दिन 10 जनवरी दिन शुक्रवार की सुबह में 10:19 पे समाप्त हो रही है। उसके पश्चात द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जा रही है। तो हमारे शास्त्रों में एकादशी तिथि और द्वादशी तिथि संयुक्त एकादशी व्रत करने का ही सुझाव दिया गया है। तो 10 जनवरी दिन शुक्रवार को उदया तिथि में हमें एकादशी तिथि प्राप्त हो रही है, और इस दिन एकादशी और द्वादशी तिथि का संयोग भी हमें प्राप्त हो रहा है। इसलिए पौष पुत्रदा एकादशी का जो व्रत है वह 10 जनवरी दिन शुक्रवार को ही मनाई जाएगी। स्मार्तो और वैष्णव सभी की एकादशी जो है 10 जनवरी दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी, और इस्कॉन मंदिर में भी यह पुत्रदा एकादशी 10 जनवरी दिन शुक्रवार को ही मनाई जाएगी। 10 जनवरी की जो पुत्रदा एकादशी है वह शुभ योग में और शुक्ल योग में संपन्न हो रही है, और ये दोनों ही योग बहुत ही ज्यादा शुभ और बहुत ही ज्यादा मंगलकारी है। यह एकादशी कृतिका नक्षत्र में और रोहिणी नक्षत्र में संपन्न हो रही है। इस दिन 10 जनवरी के दिन चंद्रमा जो है वृषभ राशि में रहेंगे और सूर्य जो है वो धनु राशि में रहेंगे। 10 जनवरी के दिन सुबह में 10:28 से लेके दोपहर में 11:49 तक राहु काल रहेगा। तो आप लोग राहु काल में व्रत का संकल्प मत लीजिएगा और संकल्प लेके अपना पूजा पाठ आरंभ मत कीजिएगा, क्योंकि राहु काल में जब कोई भी हम शुभ कार्य करते हैं तो वह हमें अच्छा परिणाम नहीं देता है। इसलिए राहु काल में संकल्प के संग अपना व्रत जो है प्रारंभ मत कीजिएगा। राहु काल को आप लोग थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से संतानहीन राजा सुकेतुमान को चिरंजीवी पुत्र की प्राप्ति हुई थी। इसीलिए पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। पुत्र प्राप्ति के लिए इस व्रत से बढ़कर अन्य दूसरा कोई भी व्रत नहीं माना जाता है। तो पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए, संतान गोपाल स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और संतान गोपाल मंत्र का जाप करना चाहिए। संतान गोपाल मंत्र का जो मूल मंत्र है वो मैं आपको बता रही हूँ, मैं स्क्रीन पे भी इसको दे रही हूँ, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम क्लौम देवकी सुद गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गतः। यह संपूर्ण मंत्र है,
लेकिन अगर आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कि बीज मंत्र का सही ढंग से उच्चारण नहीं कर सकते हैं, तो फिर उनके लिए इस बीज मंत्र को हटा के जो दूसरा संतान गोपाल मंत्र है उसका जाप करना चाहिए। वो जो दूसरा संतान गोपाल मंत्र है वो इस प्रकार है: ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वाम हम शरणम गतः। ये भी मंत्र उतना ही प्रभावशाली है जितना कि पहला वाला मंत्र मैंने आपको बताया है। पुत्र प्राप्ति की कामना वाले पति और पत्नी दोनों को इस मंत्र का एक एक माला जाप करना चाहिए और नियमित रूप से संतान गोपाल स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अगर आपका कोई भी मेडिकल इशू है तो उसका आप ट्रीटमेंट कराइए और संगे संग इस मंत्र का आप जाप कीजिए और संतान गोपाल स्तोत्र का आप पाठ कीजिए। बस हाँ, पूरा विश्वास के संग कीजिएगा और श्रद्धा भाव के संग कीजिएगा, आपको लाभ अवश्य ही प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त जो पुत्र प्राप्ति की जिनको कामना है उसे गौ सेवा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि गौ सेवा करने से बड़े संकटों का नाश होता है और बड़ी से बड़ी मनोकामना भी पूर्ण होती है। तो गाय को जो नियम से जब तक कि आपकी इच्छा पूर्ति नहीं हो जाती है, वैसे तो यह कार्य जो है हर व्यक्ति को करना चाहिए, लेकिन जिनको पुत्र प्राप्ति की कामना है विशेष रूप से मैं उनके लिए भी बता रही हूँ कि नियम से आपको गाय को जो है हरा चारा खिलाना चाहिए, गाय को जो है गुड़ खिलाना चाहिए, कोई अनाज खिलाना चाहिए। आप रोटी बना के भी उसे आप खिला सकते हैं और गौ के सामने, गौ माता के सामने हाथ जोड़कर आप गौ माता को आपको प्रणाम करना है और गौ माता से जो है प्रार्थना करनी है कि हे माता मुझे पुत्र प्रदान कीजिए। अगर इस तरीके से आप करते हैं, गौ सेवा आप करते हैं, तो आपको अवश्य ही पुत्र प्राप्ति होगी। देखिए, अगर श्रद्धा भाव से हम करते हैं कोई भी कार्य, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है, अगर हम श्रद्धा भाव से करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे जो पाप कर्म हैं उनका नाश होता है और निश्चित रूप से जो हमारी मनोकामना होती है वो अवश्य ही पूर्ण होती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एक से एक बड़े उदाहरण हैं। तो आप भी, अगर आपको पुत्र प्राप्ति की कामना है तो भाव के संग इस व्रत को कीजिए, गौ सेवा कीजिए, नारायण का पूजा उपासना कीजिए, उनके मंत्र का जाप कीजिए और इस स्तोत्र का आप पाठ कीजिए। आइए जानते हैं कि पुत्रदा एकादशी का पारण मुहूर्त कब है। तो धर्म सिंधु के अनुसार पुत्रदा एकादशी का जो पारण मुहूर्त है वो 11 जनवरी दिन शनिवार की सुबह में 6:26 से लेकर सुबह में 8:21 तक है। और इस्कॉन कैलेंडर के अनुसार पुत्रदा एकादशी का जो पारण मुहूर्त है वो 11 जनवरी दिन शनिवार की सुबह में 6:26 से लेकर सुबह में 8:21 तक है। अर्थात दोनों ही कैलेंडरों में पारण का जो मुहूर्त है वो एक समान है। तो आप सभी लोग अपने पारण मुहूर्त का ध्यान रखिएगा और अपने पुत्रदा एकादशी का जो पारण है उस पारण मुहूर्त में ही इस व्रत का पारण कीजिएगा, तभी जो है व्रत का हमें पूर्ण लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि एकादशी व्रत का जो पारण है हमेशा पारण मुहूर्त में ही हमें करना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। वीडियो जरा सा भी पसंद आएगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।